प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का भूगोल समकालीन भारत भाग 2 भूगोल की जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास लेकर आया हूँ। यह पाठ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनें। निम्न में से कौन सा प्रकार लौह खनिज का है? ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी प्रवाह, ऑप्शन डी अनवीकरणीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनवीकरणीय योग्य। सेकंड है, निम्न में से कौन सा संसाधन प्रकार में ज्वारीय ऊर्जा है? ऑप्शन ए आपूर्ति योग्य, ऑप्शन बी मानवकृत, ऑप्शन सी अजैविक, ऑप्शन डी अचक्रीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट थर्ड नंबर है, निम्न में से कौन सा मुख्य कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण का है? इसका ऑप्शन ए गहन कृषि, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, ऑप्शन सी अति पशुचारण, ऑप्शन डी अति सिंचाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गहन खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दें। इसमें फर्स्ट है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसलें पैदा की जाती हैं? आंसर है काली मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषताएं बताएं। आंसर है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इन नदी डेल्टाओं में प्रमुख हैं कृष्णा, कावेरी, महानदी तथा गोदावरी डेल्टा। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह मृदा नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा है, अतः यह बहुत उपजाऊ होती है। हमारे देश का उत्तरी मैदान इसी मृदा से बना है। ऑप्शन नंबर 2 है इसमें। नंबर 2, जलोढ़ मृदा में पोटाश, फास्फोरस तथा चूना पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जल सोखने की क्षमता भी इसमें अधिक होती है। यह गन्ना, धान, गेहूं और दालों के उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल है। नंबर 3 है, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 बांगर, नंबर 2 खादर। बांगर प्राचीन जलोढ़ तथा खादर नवीन जलोढ़ मृदा होती है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसका आंसर है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। नंबर 1 सीढ़ीदार कृषि करना, नंबर 2 समोच्च जुताई करना, नंबर 3 फसलों को पट्टियों में उगाना, नंबर 4 पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण करना, नंबर 5 आश्रय पेटी लगाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जैविक और अजैविक संसाधन क्या हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। आंसर है जैव संसाधन या बायोटिक रिसोर्सेस। जैव मंडल से जैविक संसाधन प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वन उत्पाद, फसलें,
पक्षी, जानवर, मछली, घास आदि। इसी प्रकार अजैविक संसाधन जिसे एबायोटिक रिसोर्सेस कहते हैं, इन्हें अजीवित वस्तुओं से प्राप्त किया जाता है, जैसे शैल और धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। पहला है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 और 1961 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? इसका आंसर है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप भूमि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। नंबर 1 वन, नंबर 2 कृषि के लिए अप्राप्य भूमि जैसे बंजर भूमि, गैर कृषि कार्यों के लिए जैसे भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि। नंबर 3 है अन्य गैर कृषि भूमि। नंबर का ऑप्शन है स्थायी चरागाह या पशुचारण भूमि। ख नंबर पर विविध वृक्षों, फसलों, उपवनों के लिए भूमि, यह शुद्ध बुवाई क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। नंबर ग है खेती योग्य ऊसर भूमि, 5 कृषि वर्षों से जुताई न की जा रही हो ऐसी भूमि को खेती योग्य ऊसर भूमि कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 में प्रति भूमि, जिसके अंतर्गत पहला है का नंबर चालू वर्ष की प्रति भूमि, जिसमें 1 या 1 से कम फसली वर्ष में जुताई नहीं की गई है। ख नंबर चालू प्रति भूमि के अंतर्गत अन्य भूमि जो 1 से 5 फसली वर्ष तक नहीं जोती गई है। नंबर 5 है शुद्ध बुआई क्षेत्र। नंबर 6 है सकल फसली क्षेत्र, एक फसली क्षेत्र में 1 से अधिक बार बुआई वाले क्षेत्र तथा शुद्ध बुआई क्षेत्र का योग सकल फसली क्षेत्र कहलाता है। 1960 से 1961 से वन भूमि का क्षेत्र विस्तार न होने के कारण, इसमें पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। भारत की जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। भूमि का उपयोग मकान बनाने, उद्योग आदि के लिए किया जा रहा है। देश भर में कारखाने, फैक्ट्री, कार्यालय, व्यापारिक संस्थान आदि बनाए जा रहे हैं। सड़कों, रेल मार्ग तथा पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है। नंबर 2 है वन भूमि का अनुचित उपयोग। स्थानीय लोग वनों का उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। लोग नए वृक्षों को लगाने और वन क्षेत्र का विस्तार करने के प्रति उदासीन हैं। नंबर 3 है लापरवाही, जिसे नेग्लिजेंसी कहते हैं। बेकार भूमि को वनों के अंतर्गत लाने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। आवासीय भूमि का विस्तार, नगरों और गांवों में आवास के लिए भूमि का विस्तार किया गया। इसके बाद उद्योगों का विस्तार, उद्योगों के विस्तार के लिए भूमि का विस्तार किया जा रहा है। मरुस्थलीकरण भी किया जा रहा है। सेकंड है प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। इसमें है उपभोग का विस्तार। प्रौद्योगिकी ने उपभोक्ता वस्तुओं, मशीनें, विलासिता की वस्तुओं जैसे श्रृंगार प्रसाधनों की विनिर्माण इकाइयाँ बड़ी संख्या में स्थापित कर दी हैं, जिससे कच्चे माल का उपभोग बड़ी तेजी से बढ़ा है। पाश्चात्यकरण, पाश्चात्य संस्कृति की भोगवादी प्रवृत्ति ने भारतीयों को भी अपने आगोश पे ले लिया है। नंबर 3 है नए मध्यम वर्ग का अभाव। आर्थिक विकास ने समाज में एक नए मध्य वर्ग को जन्म दिया है, इसलिए उपभोग की प्रकृति वर्षानुवर्ष बढ़ रही है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी का अभाव। सूचना प्रौद्योगिकी ने मनुष्य की पसंद, रुचि, जीवन शैली आदि को प्रभावित किया है। नंबर 5 नगरीकरण। बढ़ते नगरीकरण ने सुख सुविधाओं की मांग तथा उपयोग में तीव्र बढ़ोतरी कर दी है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जानने के लिए
मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।